प्लांट को हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई प्लांट बड़ा है, कोई प्लांट छोटा है, किसी में फ्लावर्स है, किसी में फ्लावर्स नहीं है। लेकिन कभी सोचा है कि साइंटिस्ट ने इतने सारे प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किया होगा? बस वहीं पे इंट्रोडक्शन आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के। तो जो सबसे अर्ली सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उस पे साइंटिस्ट लोग क्या कंसिडर करते थे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है? जो भी विजिबल फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। बट यहाँ पे एक दिक्कत थी। साइंटिस्ट ने कहा कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना एक्यूरेट नहीं है। तो यहीं पे फिर आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। और इसने क्या किया? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया। इक्वल वेटेज किसको मिला? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। अब ये क्या होता है? वेजिटेटिव मतलब कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे कैरेक्टर्स, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टर्स। बट अभी भी साइंटिस्ट को कुछ मिसिंग लगा। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। और ये किन्होंने दिया? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। बट साइंटिस्ट ने कहा कि हम सिर्फ सिमिलैरिटीज के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि कौन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर क्या बना, कौन किससे इवॉल्व हुआ। तो वहीं पे इंट्रोडक्शन आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इसका बेसिस क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और यहीं से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक जैसा। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ डैश। तो सारे के जो भी सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, उनके सेम एंसेस्टर होते हैं। In the next part, we will cover the first phylum of plant kingdom, that is algae, and we will cover all possible questions from NCERT. So subscribe to the channel, and if you like the explanation, then give a thumbs up and feedback in comment section.